हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। टकला मोंग खंजर से लिंग शुआंग के ऊपर हमला करता है। ए शुआंग चिल्लाती है, नहीं रुक जाओ, लेकिन वो ए शुआंग की पेट को बिना किसी रहम के चीर देता है। उसके मुंह पर खून के छींटे आती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दरिंदे जैसी हंसता है और कहता है, कहाँ है वो ए शुआंग के पेट के अंदर अपनी हाथ डालकर उस गोली को बाहर निकाल लाता है। ये सब ए शुआंग के आंखों के सामने हो रही थी। तभी अचानक पीछे से बाकी लड़कियां आकर उन सभी गार्ड्स के ऊपर हमला कर देती है। मौका मिलते ही ए शुआंग उनमें से एक की हाथ को काट कर उनकी गिरफ्त से आजाद हो जाती है और उस टकले मोंग की ओर भागती है। और इससे पहले कि टकला कुछ भी समझ पाता, उसी की हाथ की खंजर उसके पेट में घुस चुकी थी। ए शुआंग कहती है, तुम अब नरक में जाओ। उस टकले को मारने के बाद उसके हाथ से ए शुआंग उस गोली को ले लेती है। वो लिंग शुआंग के पास आती है और कहती है, दीदी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या? तभी अचानक ए शुआंग के छाती चीरते हुए एक हाथ निकलती है। वहाँ उनका लीडर आ चुका था। उसने अपनी शैतानी हाथ ए शुआंग के छाती के आर पार कर दिया था। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सब मरना चाहते हो? ये कहकर वो ऑर्डर देता है, सबको मार दो। ऑर्डर मिलते ही सभी को एक एक करके मारने लगता है। ए शुआंग अपने दीदी के पास आती है। वो कहती है, नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। उसी वक्त अचानक ए शुआंग की नज़र लिंग शुआंग के पास रखी उस घड़े के ऊपर जाती है। उसके अंदर बहुत से पिल रखी हुई थी। ए शुआंग उनमें से एक निकाल कर उसकी ओर देखती है। वही ये देखकर वो बुढ़ाऊ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, उसे रोको, वो उन सभी पिल्स को खाने वाला है। और वो सब ए शुआंग को रोकने के लिए उसकी ओर भागता है। ए शुआंग तुरंत ही उन सभी पिल्स को खा लेती है और वो जमीन पे गिर जाती है। उसके जमीन पे गिरते ही दो गार्ड जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है। उनमें से एक गार्ड कहता है, मालिक इसकी चोट ठीक हो रही है। ये देखकर वो बूढ़ा पगला सा जाता है। वो कहता है, इसे रोकना होगा, इसके शरीर में सारी की सारी पिल्स घुलने वाली है। और वो हमला करने के लिए ए शुआंग की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक ए शुआंग के शरीर से एनर्जी की एक तेज बहाव बाहर आती है, जिसके टकराव से उस बुढ़े के शरीर की चीथड़े उड़ जाती है। और ए शुआंग को पकड़ी हुई उन दोनों गार्ड्स की अचानक चीखें निकल जाती है, क्योंकि उनके शरीर से अचानक फूल उगने लगती है। अपने सामने ए शुआंग की इस रूप को देखकर टकला घबरा जाता है। वो कहता है, मॉन्स्टर मेरे करीब मत आना। लेकिन उसके शरीर से भी फूल उगने लगती है और देखते ही देखते सभी गार्ड्स के शरीर को चीरते हुए कई सारे फूल उग जाती है। अपने सामने हो रही इन नज़ारों को देखकर लड़कियां भी डर जाती है। ए शुआंग उनकी ओर मुड़ती है। वो कहती है, तुम लोग मौका देखकर भाग जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। ये सुनकर वो सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। लेकिन ये क्या, वो बूढ़ा अभी भी जिंदा था। वो कहता है, तुमने मेरी सारी पिल्स खा ली, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। और अचानक उसके शरीर से बड़े बड़े फव्वारे और हाथ निकलने लगता है और कुछ ही पल में वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और तुरंत ही ए शुआंग के ऊपर हमला कर देता है। ए शुआंग भी उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत तेज थी। वो ए शुआंग के चारों ओर तेजी से घूम रहा था। वो ए शुआंग के ऊपर हमला भी कर रहा था। वही हम देखते हैं, सभी लड़कियां वहां से भागकर बाहर की ओर जा रही थी। मॉन्स्टर बन चुका वो बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा तेज थी। तभी अचानक वो मॉन्स्टर ए शुआंग के पीछे आ जाती है और उसे पूरी तरह से खा जाता है। वो कहता है, हाँ ये टेस्टी था। लेकिन ये क्या, तभी अचानक उसके पेट को चीर कर ए शुआंग बाहर आ जाती है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार देती है। जिसके बाद वो अपनी बहन लिंग शुआंग के पास आती है। वो कहती है, दीदी ये सब खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे को खोल देती है, जो कि ए शुआंग ने उन सभी के शरीर पर अंडरवर्ल्ड की फूल उगाई थी। तो अगले ही पल उन सभी की आत्माएं अंडरवर्ल्ड की ओर खींची चली जाती है और वो सभी लोग मर जाती है। वही हम दो लड़कियों को देखते हैं, वो भागकर उस गुफा के अंदर से बाहर आ रही थी। एक लड़की दूसरे की ओर देखकर कहती है, जल्दी चलो, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। और समय रहते वो लड़कियां वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो पीछे
की ओर मुड़ के देखती है तो उस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी अंडरवर्ल्ड की फूल उगाती है। उसकी ओर देखकर वो छोटी लड़की कहती है, दीदी आपने हमें बचा लिया। जिसके बाद ए शुआंग और लिंग शुआंग जाकर परलोक में मिलती है। ए शुआंग लिंग शुआंग की ओर भागती है और उसे गले लगा लेती है और दोनों खुशी खुशी गायब हो जाती है। और इसी के साथ लिनफेन के सामने से भी वो यादों की दुनिया गायब हो जाती है। अब उसके सामने ए शुआंग खड़ी थी। उसे देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है ए शुआंग की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। जिसके बाद लिनफेन दोबारा टोंग टोंग को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उसे टोंग टोंग भी मिल जाती है। टोंग टोंग तितलियों के साथ खेल रही थी और तभी अचानक लिनफेन के सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको आखिरी सोल फ्रेगमेंट मिल चुका है, क्या आप इसे पाना चाहेंगे? टोंग टोंग को देखकर लिनफेन उसे आवाज लगाता है। टोंग टोंग जो कि तितलियों के साथ खेल रही थी वो इस आवाज को सुनकर लिनफेन की ओर मुड़ती है और वो सवालिया भरी नजरों से लिनफेन की ओर देखती है और खुद की ओर इशारा करती है। उसे कंफ्यूज्ड देख लिनफेन मन ही मन सोचता है, अरे हाँ ये मुझे कैसे पहचानेगी? आत्मा की ये हिस्सा टोंग टोंग के घोस्ट स्पिरिट बनने से पहले की है, लेकिन वो ये जरूर पहचान लेगी। और लिनफेन अपने पास से उस ब्रोस को निकाल लेता है। उसे देखते ही टोंग टोंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भागते हुए लिनफेन की ओर आती है। वही सिस्टम दोबारा दोहराता है, क्या आप टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट को कलेक्ट करना चाहेंगे? लिनफेन हाँ में जवाब देता है और अगले ही पल टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट उसकी घोस्ट टोकन में एब्जॉर्ब हो जाती है। लिनफेन ने फाइनली उसकी सारी सोल फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लिया था। उसके आंखों में आंसू था। वो कहता है, टोंग टोंग चलो घर वापस चले। यहाँ पे लिनफेन सोल फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा कर रहा था, वही अंडरवर्ल्ड के ही किसी दूसरे हिस्से में यहाँ लिनफेन टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट को हासिल करता है। वही अंडरवर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में घोड़े पर सवार एक अनडेड बेतहाशा आगे बढ़ रहा था। उसे रोकने को गार्ड्स उसके पीछे पड़े थे। उनमें से एक गार्ड कहता है, रुको तुम वहां नहीं जा सकते, वहां महारानी रहती है। उनकी बात सुनकर वो अनडेड उनकी मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? शायद तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता। जल्द ही तुम्हारी ये वांगचुआन पुल हमारे महाराज ओजी के अंडर आ जाएगी। लेकिन वो दोनों गार्ड उसे रोकने को उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एक ही हमले में वो दोनों मारा जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हमला किसी गुदगुदी से कम नहीं। ये देखकर बाकी गार्ड घबरा जाता है। उनमें से एक कहता है, मुझे डर है कि इसे बस कमांडर ही रोक पाएगा, तब तक के लिए हमें ही इसे उलझा कर रखना होगा। दरअसल अंडरवर्ल्ड कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जिनमें से वांगचुआन एक हिस्सा था और जो हमला करने आया था वो किसी दूसरे हिस्से से आया था। लेकिन उसी वक्त घोस्ट जनरल क्विंग मिन अपनी सवारी से छलांग लगाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपनी ओर आते हुए देख सभी गार्ड डर जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब सब खत्म। वही लिनफेन भी वांगचुआन में ही था। टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट मिलने के बाद वो गेट की ओर भाग रहा था ताकि वो जल्द से जल्द परलोक से बाहर निकल सके। भागते हुए ही वो नोटिस करता है कि पास ही में लड़ाई हो रही है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बाहर निकलने से मतलब है। वही हम दोबारा उस घोस्ट जनरल को देखते हैं। उसके हमले को किसी ने रोक दिया था। उनका कमांडर आ चुका था। उसे देखकर घोस्ट जनरल कहता है, इंटरेस्टिंग, शायद तुम में कुछ बात है। उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आती है, देखो कौन आया है, हम तो जान पहचान के निकल गए। इस आवाज के पीछे एक छोटी बच्ची थी। उसे देखते ही हर कोई उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि यही वांगचुआन की महारानी है, महारानी मेंगपू। वही महारानी मुस्कुराकर कहती है, वो मेरा गिफ्ट कहाँ है, क्या तुम गिफ्ट नहीं लाए? वही जनरल उसकी बात को इग्नोर कर अपनी हथियार उसकी ओर तांगते हुए ऊंची आवाज में कहता है, महारानी, अंडरवर्ल्ड बहुत समय से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है और लगभग मौत के कगार पर है। क्यों ना आप वांगचुआन को हमारे महाराज के हवाले कर दें, इससे आपकी बचने का चांस बढ़ जाएगी। जनरल की बात सुनकर महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो इरिटेट होकर कहती है, क्या मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? मैं अभी भी बहुत जवान हूँ। और महारानी कहती है, कोई इसे सूप ला कर दो। और अगले ही पल जनरल के सर के ऊपर सूप से भरी हुई एक कटोरी आ जाती है। उसके शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसके सर पर प्रकट हुई उस बोल को उठाकर वो उस सूप को पी लेता है और पल भर में उसकी सारी यादें मिट जाती है। वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। जिसके बाद महारानी कहती है, इसे ले जाकर सुअर बना दो, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर सभी एक साथ कहता है,
जी महारानी। वही दूसरी ओर लिनफेन जो कि अभी भी गेट की ओर भाग रहा था ताकि वो बाहर निकल सके, तभी अचानक वो नोटिस करता है बहुत से लोग उसकी ओर भागते हुए आ रही है। वो और कोई नहीं, उनका कमांडर था। लिनफेन को देखते ही वो लगभग टेलीपोर्ट होकर लिनफेन के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। अपनी तलवार के सहारे लिनफेन उसे जैसे तैसे रोकता है, लेकिन उस हमले के प्रेशर से लिनफेन दूर चला जाता है। इसी एक हमले में लिनफेन समझ जाता है कि वो इसका सामना नहीं कर सकता। जनरल उसकी ओर देखकर कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे, तुम्हारी ऑरा भी अलग है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? जल्द ही अंडरवर्ल्ड की गेट बंद होने वाला था। क्या लिनफेन जनरल से बच पाएगा या पकड़ा जाएगा जनरल के हाथों? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।